अरे हलक में हाथ डाल देंगे, हलक में। क्या हाथ डाल देंगे? तो क्यों नहीं गए थे वहाँ पे अमित शाह के पास? अमित शाह, अरे हमने तो प्रधानमंत्री आवास घेर लिया था, काहे भाग रहे थे पार्लियामेंट छोड़ के? चाचा, अमित शाह का इस्तीफा मिल गया, क्या दिखाना है कहीं जेब वेब में? कहाँ रखा है? देखिए, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारों। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये सरकार लूली लंगड़ी बहरी गूंगी हो गई है। इस देश की जनता जिस तरह से निपटेगी, ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल चीनी हो गई है 90 रुपया किलो। पूरा देश चाणक्य कहता है उनको। हर टकला आदमी चाणक्य हो जाए तो आपको भी चाणक्य कहा जाएगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है, तो कुल मिला के जान लीजिए कि चीनी 90 रुपया किलो, प्याज 60 रुपया किलो। अरे किसान को फायदा होगा उसमें, क्या आप नुकसान है? सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, पहले सुनने की नहीं तो बोलते रहो। अंजना मोदी और तिहारी चौधरिया के तरह से बोलना है तो बोलिए, फिर आप ही बोल लीजिए। मेरे कहने का अभिप्राय है कि आम पब्लिक रोजमर्रा की चीजें दुकान से ले आती है, अपने घर में नहीं पैदा करती है। कोई भी किसान, भारत में कई तरह से मौसम होते हैं, कहाँ प्याज कितनी पाई जाती है, नागपुर में पाई जाती है। ये व्यापारियों की सरकार, पता नहीं गौतम अडनिया, मुकेश अंबानिया इनको क्या सप्लाई देता है, इनकी बैटरी चार्ज करता है, क्या करता है, भगवान मालिक है। ये देश आज पाकिस्तान के आगे गिड़गिड़ा रहा है। चीनी दे दो साहब। अरे मोदी जी ने ऑर्डर दे दिया, ब्राजील से आ रही है चीनी। हाँ, ब्राजील से। हिंदुस्तान की चीनी क्या इसमें चली गई? हमारे वहाँ सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रियां हैं, कुशीनगर में और देवरिया मिला करके 14-15 शुगर फैक्ट्रियां बैठ गई। अरे चीनी खा कौन रहा है? डायबिटीज हो रही है चीनी हाँ, से। वो भाजपाइयों को डायबिटीज होगी, उनको सुजाक की बीमारी होगी, उनको नामर्दी होगी, वो जो है अपंग होंगे, विकलांग होंगे, ये उनको होगी। हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम लोग पैदल चलने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को ये बीमारी उमारी नजदीक नहीं आएगी। आप मुझे बता दीजिए, जो आपके हाथ पे चमन्नी छाप टीका लगा हुआ ना, निशान होगा, कांग्रेस ने कभी भी पोलियो की दवा या जो है चिकन पॉक्स पहले हिंदुस्तान में महामारी। अरे कांग्रेस जनसंख्या कंट्रोल कर लेती तो ये चीनी महंगी नहीं होती। हाँ, ये काम तो किया। सही में इस देश के जितने भाजपाई छिनरे थे, इनकी नसबंदी करा देनी चाहिए थी। एक रवि किसनवा कहता है, वो झिंगरा, कि मेरे वहाँ जो बच्चे पैदा हुए कांग्रेस की वजह से, मैं उस कांग्रेसी को आज तक नहीं ढूंढ पाया कि किसकी कृपा से इसके बच्चा पैदा हो गया। उसके काबिल भी नहीं हमको लग रहा। एक है निशिकांत दुबवा, दुनिया के पिछवाड़े बवासीर होती, इसके मुंह में बवासीर है। ये खुदा चरित्रहीन है, ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, द रियल फ्रॉड। लिखता है डॉक्टर निशिकांत दुबे। अरे कौन सा डिग्री, कहां से डिग्री प्राप्त किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी बताने को तैयार नहीं। देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं कि मैं एमए में किया हूं, एमए में, लेकिन सब्जेक्ट क्या है जो है वो कौन सा, एंटायर पॉलिटिक्स। एंटायर पॉलिटिक्स दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। महंगी होगी किसान को फायदा होगा, प्याज महंगी होगी किसान को फायदा होगा, तो आप नहीं चाहते किसान को फायदा हो? ये बहुत बड़ा है भाई साहब, ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि चीनी महंगी होगी तो किसान को गन्ना बिकेगा महंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह को आप मर्दों में काउंट करते हैं क्या? सुना नहीं जब मैं क्या बोलूं। नहीं, तो आप जान लीजिए कि दूसरे विचारधारा की हैं। हाँ, वो साधु हैं। मतलब तुम्हारी विचारधारा ना हो तो? नहीं, वो साधु हैं, साधु ना कहिए, साधु। आपको मैं बता दूं, ब्रजभूषण शरण सिंह कभी मुलायम सिंह जी की तारीफ करते मिलेंगे, कभी जब फंसती है तो गांधी परिवार की तारीफ, यथा शक्ति वथा भक्ति। अरे अभी वीडियो वायरल हो रही, वो मदरसे में गए थे तो देखो देखो कौन आया, शेर आया, नारे लग रहे थे। आएगा हफ्ते में बटेर मार दो। अच्छा, आप लोग को ये जो है जितने देश के ये विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग, बीमारी से पीड़ित, वही लोग शेर दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान के पटल पर एक ही व्यक्ति है जो युवाओं की आवाज बना, जो हिंदुस्तान के गरीबों का मसीहा कहलाया, जिसे जननायक उपाधि दी गई। उस शख्सियत का नाम है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। यूपी में दलितों पे जुल्म हो रहा है चतुर्वेदी जी। अच्छा, तो ये बताइए, चले थे हिंदू बनने, तो हिंदू बनने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। चंद्रशेखर को गाली दिया जा रहा है। अरे एकदम। और जिन लोगों ने गालियां दी,
उनका जो है गांडतोड़ सम्मेलन जंतर मंतर पे हुआ, देखा कि नहीं 21 तारीख को। गिरफ्तार जो कहाँ हुआ? जो अरे वो तो कह रहे दिल्ली पुलिस लट बजाओ हम तुम्हारे साथ है। हाथ उनके ऊपर जब बजा हम्म। तो अब पिछवाड़ा लाल करके घूम रहे, दिखा भी नहीं पा रहे हैं। उनकी बिरादरी का तो है। हाँ पंडित जी लोग हैं। वहाँ पंडित नहीं है। देखिए मैं ब्राह्मण हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ, ठीक है, दलितों को गाली देना सही बात है? एकदम गलत है। तो चंद्रशेखर को क्यों गाली पड़ी? जो कुछ अच्छा ही बताइए, कोई गोबर खा रहा है, कोई मूत पी रहा है भाजपाई, तो वही नहीं सब कहेगा। अरे मेरे वीडियो पर इतनी गालियां मुझे मिलती है तो मैं क्या करूं? लेकिन अभी तक एफआईआर तो हो गई लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट कहाँ से होगा? अभी SC ST का मुकदमा हो, का नाम होगा, SSP अविनाश पांडे। अविनाश पांडे सहित 80 पुलिस कर्मियों पे हुआ है मुकदमा SC ST। अब मैं उत्तर प्रदेश के बाहुबली CM, हाँ कागजी शेर, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2 ही सांसद हुए। एक विश्वनाथ सिंह गहमरी, पंडित नेहरू की सरकार में, जिस वक्त हिंदुस्तान में भुखमरी थी, गरीबी थी, 1952-54 में पूरी पार्लियामेंट रोई। और एक हमारे योगी आदित्यनाथ रोए। अरे एक साधु पे फर्जी केस लगाओगे तो रोएगा नहीं क्या? अच्छा, आपको साधु और सवाधु में अंतर मालूम होता है? आप भी गांजे का डबल डोज लेते हैं क्या? अरे भाई देखिए, हमारे यहाँ ऐसे है, ये कहो योगी साधु नहीं है? आप साधु हैं वो? साधु नहीं है? देखिए जो फकीरी लाइन होता है, जो सन्यासी होता है, उससे सत्ता से कोई मतलब नहीं होता। वो ईश्वर की इबादत करता है, प्रार्थना करता है, पूजा करता है, तपस्या करता है, और वो जगत कल्याण की बात करता है। उसके लिए ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। ब्राह्मण होकर सनातन का अपमान करवा लो आपसे। अच्छा, मैं सनातन का अपमान कर रहा हूँ? अच्छा, भगवा का आप अपमान कर रहे हो। भगवा क्या है? योगी जी पहनते हैं। तो भगवा तो बहुत लोग पहनते हैं, आसाराम नहीं पहनते थे, सफेद पहनते। सफेद पहनते थे वो। हाँ हाँ, सफेद शांति का प्रतीक है। हम्म। आप किसमें घोपी घोप हम गए थे कि नहीं अंदर? हम्म। हाँ, अरे मनो यौन शोषण में गए थे, अभी हैं अरे अंदर। यौन शोषण तो होता रहता है। अब राम रहीम भी आ गए 21 दिन की पैरोल पे बाहर। योगी आदित्यनाथ बचा रहे हैं। अविनाश पांडे को हाँ हाँ, उन्हीं का मार मारा थाने में लाकर। वो उन्हीं का गुंडा है। लेकिन वो भूल रहा है कि इसके बाद उसके साथ जो बर्ताव होगा, ये देश है। सभी लोग उगते सूरज को बड़ा सलाम करते हैं। सूरज अस्त भी होता है। तो राहुल जी कमजोर हैं, रा- जी कमजोर हैं, क्यों नहीं जा रहे थाने पे? अरे भाई, उनके कौन प्रधान है? अतुल प्रधान। अतुल प्रधान गए हैं ना। हाँ, वो मुकदमे की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मुकदमा होगा, नहीं तो राहुल गांधी तो कमर कस के खड़े हैं। कहाँ जा रहा है थाने वो में? जाएंगे। दिया आपके नेता को आग फोड़ दिया। अरे भाई, तो 8 घंटा है हम लोग बैठे थे, हिल गई अमित शाह की, सुसु निकल गई। दिग्विजय भाटी का चेहरा अभी देखा आपने? सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिल्ली पुलिस ने दिया है। क्या कहा जानते हैं? पायलट गन और बल प्रयोग करने का आदेश हमें ऊपर से मिला था, यानी अमित शाह ने दिया होगा। दिल्ली पुलिस उनके अधीन आती है, पॉलिटिकल। तो बतावे, सुप्रीम कोर्ट बतावे अगर दम है। जस्टिस पूरे विपक्ष एक होके भी कमजोर हो रहे हैं। मायावती आपके साथ, चंद्रशेखर आपके साथ। मायावती आज ही तो अनाउंस की है वो। क्या यूपी कहीं? के खिलाफ क्या कहीं है? पूरा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे यूपी में। हाँ, तो लड़े। उनको 25 करोड़ दे देंगे अमित शाह। कांग्रेस तो हितैषी है। हिंदुस्तान का एक भी नेता बता दीजिए। दलितों के अपमान का जिम्मेदार कौन है यूपी में? दलितों के अपमान की जिम्मेदार भाजपा सरकार है, योगी सरकार है, यही लोग हैं। ब्राह्मण चतुर्वेदी किसके साथ है? चतुर्वेदी हम सर्वहारा समाज के साथ हैं, दलित के साथ हैं। योगी के लिए क्या कहेंगे आप आखिर? योगी के लिए कहूंगा कि वो दिन दूर नहीं कि जब आपको फिर भोकार पार के रोना पड़ेगा। सीएम बनेंगे कि नहीं दोबारा? अब दोबारा नहीं। अरे तीसरी बार बनना है, दोबारा तो बनेंगे। नहीं, आप वोट देने जा रहे हैं क्या? तीसरी बार बनेंगे। आप वोट देने जा रहे हैं? आप यूपी दलितों का अपमान करेंगे तो देंगे फिर दलित वोट। हाँ, दलितों को मतलब पूरा सम्मेलन करवावे। आज दलित कहेगा भैया आओ फिर बजा लो। आए गजबे का खेला ये भाई। अरे वो अजीत भारती ब्राह्मण ही तो है जो चंद्रशेखर को गाली गलौज कर रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है। वो सोशल मीडिया पे बैठ करके भाजपा का तो है, बिक गया होगा वो। देखिए, कुकुरों की कमी नहीं है, कुत्ते कई ब्रांड के होते हैं। ये दोगले नस्ल का कुत्ता है। इस कुत्ते को बचा कौन रहा? अभी तक गिरफ्तार ना हुआ। वो भाई अच्छा ही बताइए, बड़े मुश्किल से तो नेता प्रतिपक्ष बेचारे FIR करा पाए, धरना प्रदर्शन करके। वो भी अज्ञात में। वो अज्ञात में अमित शाह का नाम नहीं डाला, लेकिन FIR में आ गया तो सरकार बदलेगी तो उस पर तो कार्रवाई होगी। सरेंडर कर क्यों नहीं देते फिर? FIR करवा देंगे आप लोग? हाँ, हिम्मत है आप लोग में? अरे हलक में हाथ डाल देंगे, हलक अरे में। क्या हाथ डाल देंगे? तो क्यों नहीं गए थे वहाँ पे अमित शाह के पास? अमित शाह, अरे हमने तो प्रधानमंत्री आवास घेर लिया था, काहे भाग रहे थे पार्लियामेंट छोड़ के? बताइए।